हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होना चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का बच्चे चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसे मर्दानी होना चाहिए। एक बात और याद आती है, फूल बनकर के जो जिया उसको यहाँ कुचला गया। हक अधिकार की बात आए उस समय आंसू नहीं, आंख से सोलह निकलना चाहिए। नमस्कार, मैं एकता खान जनता मंत्र में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है फूलचंद जी। आज हम सोनभद्र और दुधी विधानसभा का एक मैटर लेकर आए हैं, जिनसे बात करते हैं फूलचंद जी से। जी सर। जी एकता जी, आपको नमस्कार। आपके चैनल के श्रोता और दर्शकों का नमस्कार। अभी आपने सुना होगा कि दुधी विधानसभा जो सोनभद्र जनपद में आता है और नोएडा क्या उत्तर प्रदेश के अंतिम विधानसभा दुधी कहा जाता है, जो 403 नंबर में आता है। वहाँ के वर्तमान समय में भी विधायक है राम दुलार गौड़। आज के 9 साल पहले उन्होंने अपने पड़ोस की एक लड़की से बलात्कार किया था, और बलात्कार करने के बाद जब उनका मन करता तो उसके साथ अश्लील हरकतें करते थे। ठीक है, लड़की ने कई बार सोचा कि मतलब जब उनका मन करता था उस लड़की को दबाव में ब्लैकमेल करके उसे बुला लिया करते थे। अवैध संबंध बनाते थे। तो फिर उसके बाद लड़की ने काफ़ी हिम्मत जुटाई कि मैं इनको ऐसा करने नहीं दूँ। तो 4 नवंबर 2014 को शाम को जो है राम दुलार गौड़ उसके साथ कुछ करना चाह रहे थे। तो लड़की ने हिम्मत करके विरोध किया। विरोध करने के बाद किसी तरह से भागते हुए घर आई, पसीने पसीने दौड़ के अपने घर में आके कोने बैठ गई, हाँफ रही थी। भाई ने पूछा क्या हो गया, तो साहा जो लड़की ना हो पाने की वजह से अपने भाई को नहीं बताया। भाई ने फिर माँ को बुला के लाया, देखो इसके साथ क्या ऐसी घटना घटी है, और जिसकी वजह से गुमसुम है, कुछ बोल नहीं रही, केवल रोए रोए जा रही है। लड़की ने धीरे से अपनी माँ को बताया कि मेरे साथ कुछ अप्रिय घटना है, मुझे धमकी दी जा रही कि अगर मैं पूरी बात बता दूंगी, उनका नाम ले लूँगी तो मुझे जान से मार देंगे। राम दुलार गौड़ उस समय जो है सामान्य आदमी ना होकर के प्रधानपति होते थे। उनकी पत्नी जो है गांव की प्रधान थी, और इनका दबदबा इसलिए बढ़ा था कि गांव में किसी कॉलोनी देते थे, किसी शौचालय देते थे, किसी पेंशन लगवा देते थे। इस तरह से काम करते रहते थे ना, तो कुछ लफंडल उनके साथ हो लिया। ऐसे ऐसे क्रम जो है चलता रहा। 4 नवंबर 2014 को लड़की ने जब बताया, पत्नी के प्रधानी को लेकर गुंडा करती थी। फिर उस लड़की ने हिम्मत बढ़ाया, उसके पेट में दर्द हुआ, परिवार वाले ले गए उसे जो है मेडिकल कराए, जांच कराए। जांच में पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, और पीटीसी कार्ड, फिर अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी हुआ, सीबीसी के टेस्ट हुआ। तो डॉक्टरों ने एनीमिया घोषित करते हुए कहा कि देखो इसकी कंडीशन खराब है, ये प्रेग्नेंट है, हम ऐसे कंडीशन में गर्भपात नहीं कर सकते। समाज के लोग, गाँव के लोग का एक भाई करा दो। जी सर। तो फिर बात पत्र पत्रिका अखबारों के द्वारा दूर तक फैल चुकी थी। तो लोगों ने सलाह दिया कि कुछ दिन के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। अब ये उस लड़की ने बच्चा पैदा कर दिया। हाँ, लड़की के एक बच्चा हुआ। धीरे धीरे ये मामला भाई अपने आन मान शान को देखते हुए मामला जो है कोर्ट में पहुंचा दिया। थाने में जो है एक मैनपुर थाना पड़ता है, उसमें FIR दर्ज हो जाती है। FIR के बाद सारी विवेचना होने के बाद मामला ये कोर्ट में पहुंचा गया। तब से 300 बार, 1 2 नहीं 300 बार सम्मन जारी किया गया कोर्ट से कि राम दुलार गौड़ हाजिर हो, लेकिन हाजिर नहीं हुए। इस तरह से 2022 का जो चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने वॉशिंग मशीन जो नहीं है, गंगा से धुल करके इनको अच्छा सा टिकट दे दिया। क्योंकि वो सीट दुधी विधानसभा जो सोनभद्र में पड़ता है वो आरक्षित सीट है, तो उसमें जो है उनको टिकट दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीत करके ये विधायक बन गए। अब इनका दबदबा क्षेत्र में और इसी बीच मामला नाबालिग करता है, तो जो MP कोर्ट बनाया जाता है ना, उन जिनके मुकदमे सुनवाई जो है उसमें सिलेक्टेड लोग नहीं आते, इलेक्टेड लोगों को होता, चाहे वो BDC हो, जिला पंचायत सदस्य हो, MLA हो, MP हो, उनके शिकायत सुनी जाती है। अब राम दुलार गौड़ को सम्मन दिया गया। 15 दिसंबर को जो है 15 दिसंबर को एक जज साहब एहसान खान साहब है, जब वो कोर्ट में आ गए तो क्षेत्र में चर्चा होने लगी कि बहुत अच्छे ईमानदार, बहुत बढ़िया जज आ गए हैं, बहुत न्यायिक फैसला बहुत अच्छा देते हैं। तो सम्मन पर जाता था तो न्यायालय में राम दुलार गौड़ कभी उपस्थित नहीं होते थे। इस बार जब गए तो जज साहब उदारता दिखाते हुए बड़े अच्छे ढंग से, लोग जो है इंतजार कर रहे थे, हो सकता है जज साहब आज फाइनल फैसला सुना दें। जज साहब ने कहा कि सभी साक्ष्यों को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको दोषी करार किया जाता है। इससे आपको 25 साल की सजा सशक्त दी जा रही है। 10 लाख रुपए का जुर्माना दिया जा रहा है। जो 10 लाख का जुर्माना दिया जा रहा है उससे लड़की के घर परिवार के जो है
व्यवस्था की जाए। इसी बीच जब ये 2014 में हुआ था तो उस लड़की से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। 2014 का हाँ 2 तो कुछ एक लड़के जो है, एक लड़की की जरूरत थी, लोगों ने बताया कि भाई एक लड़की है, आप शादी करना चाहो तो कर लो। वो आदमी जो है लड़की घर जाता है तो लड़की एक बच्चे को लेकर के सामने आती है कि एक तो लड़का पूछता है ये कौन है जी, मेरे साथ जो है बलात्कार किया फला आदमी ने, रामदुलार गौड़ ने। उसका परिणाम ये है इस तरह से। लड़का बड़ा खुश हुआ कि ये लड़की वास्तव में सत्य है अपनी जगह, जो ईमानदारी सच्चाई से बता दिया। अब लड़की की उम्र जो है 9 साल हो गए और 3 बच्चे भी हुए। ये मामला चलते चलते जो है 9 साल बीत गए। 9 साल के बाद 25 दिसंबर को जब कोर्ट का फैसला आता है रामदुलार के सामने, तो रामदुलार कोर्ट में फपक फपक के रोने लगे कि अपने बच्चों को मुझे पढ़ाना है, वो करना है ना। रामदुलार जो थे उनकी एज कितनी थी सर? वो वयोवृद्ध माना जाए, उनकी एज 50 साल की। और आज लड़की की उम्र कितनी होगी सर? लड़की उस समय 2014 में 14 वर्ष की थी। रामदुलार इस केस को प्रभावित करने के लिए उसका डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है स्कूल से कहीं और से ना बनवाने का प्रयास किया कि इसको एडल्ट हम साबित करके ना केस को हल्का कर लें, लेकिन जो है ऐसा कर नहीं पाए। आज भी लोग बिकाऊ हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं समाज में, अपने पद प्रतिष्ठा में है, जो ईमानदारी को सहज अपनाते हैं और सही समय सही फैसला देते हैं। अगर जज साहब एहसान खान जी बढ़िया फैसला न दिए होते तो आज तक वो लड़की भटकती रहती है। बड़े अच्छे से 3 बच्चे और अब उस लड़की के आज हुए, वो लड़की सेट हो गई है, सेट हो गई, शादी कर ली है। अब क्षेत्र की जनता का कहना है कि अब इस लड़की का DNA टेस्ट करा करके, इस बच्चे का लड़की है लड़का है मुझे नहीं पता है, भाई रामदुलार गौड़ से, तो कहना यह है कि इसका DNA टेस्ट कराकर जैसे नारायण दत्त तिवारी को हुआ था उस तरह से इसको संपत्ति पे अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ये घटना इस तरह की बनी हुई है। मैं विश्लेषण करके इसलिए कहूँगा, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होना चाहिए, जो इससे उसने अपने स्वाभिमान की अचानक उसके साथ घटना घटी। हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होना चाहिए, वक्त आ पड़े तो बैरियों का बच्चे चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसे मर्दानी होनी चाहिए। एक बात और याद आती है, फूल बनकर के जो जिया उसको यहाँ कुचला गया। हक अधिकार की बात आए उस समय आंसू नहीं, आंख से सोलह निकलना चाहिए। हक अधिकार की बात आई, कई बार रामदुलार गौड़ जब वो वैवाहिक हो गई तो उसके घर में उसके बहन के यहाँ जा कर के और परिवार के लोग धमकियाँ दिलाना शुरू कर देते हैं कि मामला सेटलमेंट कर लो, राजी कर लो, बयान वापस कर लो, हम तुम्हें 30 लाख दे देंगे, 40। लेकिन उसकी ईमानदारी न्याय की लड़ाई की लड़ी, 30-40 लाख कोई माने नहीं दिया। आज रामदुलार गौड़ जेल की सलाखों के पीछे हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी पार्टी में शामिल किए थे। अब योगी सरकार कब रामदुलार गौड़ के यहाँ बुलडोजर चलाएगी, क्योंकि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया के मामले में बहुत सशक्त है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। और कब बायोलॉजिकल जो है सिद्ध करेंगे कि ये बच्चा इनका है, उनकी प्रॉपर्टी पे उस बच्चे का अधिकार मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।